लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक वीडियो इसमें आ चुका है। ठीक है, आज सेकेंड की बात कर रहे हैं और आज हमको मेथड ऑफ चार्जिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है, ये सब डिस्कस आज हमको करना है। ठीक है, तो चार्ज क्या है? तो चार्ज है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैटर के पास मास है, मैटर के पास चार्ज है। अच्छा, अब दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है ना? तो वो है इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास सबसे कम मास होगी, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है भाई? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्स 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, इतनी मास कंटेन करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। और भी कई पार्टिकल मिल चुके हैं बट उसकी कंप्लीट स्टडी अभी नहीं हुई है, उस पर कंप्लीट रिसर्च अभी नहीं हुआ है, इसलिए अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब इसके पास इतनी मास होती है, दैट इज द मिनिमम मास। अब इसके पास जो चार्ज है, इसके पास जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज कंटेन करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब ये चार्ज इसके पास इतना क्यों है? ठीक है, तो इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इस पे हुआ था, है ना। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप ये जाने कि 1 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कंटेन करता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जिसको किया था मिलिकॉन्स ने। मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें अपथ्रस्ट फोर्स आई थी, ठीक है, जिसपे मैग्नेटिक फोर्स थी, जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स थी और कई फोर्सेस के इफेक्ट से जो नेट रिजल्ट आता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यह है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, और इसके पास निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है भाई, यहां तक तो बात समझ आती है। अब अगर हम किसी मैटर को चार्ज करते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, तो इनिशियली नेट चार्ज इसका कितना है? 0 है। नेट चार्ज कितना है इसका? 0। ठीक है, नेट चार्ज ऑफ द बॉडी इज 0। What does it mean? What does it mean? That means it has equal number of positive and negative. Net charge 0 means what? नेट चार्ज 0 मीन्स का चार्ज 0 नहीं है। नेट चार्ज 0 मतलब जितने नंबर में इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर में इसके पास निगेटिव चार्ज है। अब जब हम इस बॉडी को चार्ज करेंगे, इस बॉडी को हम चार्ज करेंगे, ठीक है, तो या तो इसके पास एक्सिस में पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर इसके पास एक्सिस में निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्जिंग का मेथड क्या है भाई? इस बॉडी को हम चार्ज कैसे करें? ठीक है, तो पहले उस चीज को हम समझ लेते हैं कि भाई मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया रबिंग। रबिंग इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। और सेकेंड मेथड है बेटा कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड, चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एक नया टर्म, मैंने फिजिकल टर्म यूज किया है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब ये फिजिक्स में आएगा आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बट पोटेंशियल की मीनिंग आपने ग्रेविटी क्लास 11th में भी सुनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन। ठीक है, और इसको हम एनर्जी से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट। और थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड है क्या? इंडक्शन। ठीक है, तो ये 3 मेथड को आप समझ लें। ठीक है, रबिंग क्या है, कॉन्टैक्ट मेथड क्या है और इंडक्शन क्या है। फिर वापस हम चार्जिंग में आएंगे। ठीक है, तो रबिंग में क्या होता है? तो रबिंग में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम बॉडी को रब करते हैं, जैसे आपके पास ये एक बॉडी ए है, इसका नेट चार्ज 0, इट मीन इसके पास +10 और -10 है, इतने प्लस और इतने माइनस है। इसके पास हमने एक दूसरी बॉडी कॉन्टैक्ट में लाई, इसके पास +8 और -8 है। दोनों का नेट चार्ज 0 है। इनिशियली चार्ज कंजर्व होता है इस यूनिवर्स में, जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव है। जब हम रब करते हैं तो रबिंग का प्रोसेस क्या है कि एक बॉडी के ऊपर हम दूसरी बॉडी रखते हैं और उसको मूव करवाते हैं।
तो मूव जब कराएंगे तो उसका बॉन्ड ब्रेक होता है और एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके सेकेंड बॉडी पे आता है। ठीक है, तो सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, ठीक है, ये एटम है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और यहां होता है पॉजिटिव चार्ज और इसके अराउंड मूव करता है इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है निगेटिव चार्ज। प्लस माइनस में अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जब आप रब करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और सेकेंड बॉडी के पास चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक निगेटिव आया, सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन आया तो इसके पास होगा -9, पॉजिटिव चार्ज हम अभी भी कितने हैं 8, तो नेट चार्ज कितना हो गया -1, मतलब ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गई। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, जब हमने रब किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 9, प्रोटॉन अभी भी इसके पास 10 है, तो इसका नेट बनता है +1, मतलब ये बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज। मतलब जब कभी भी हम रब करते हैं तो दोनों बॉडी चार्ज होती है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक में इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा और सेकंड पे जहां पर उसने जो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है वहां एक्सेस होगा। तो गेन करने वाली बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी और देने वाली बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो ये डिपेंड है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, कौन सा प्रोसेस, रबिंग। ठीक है, और ये मेथड कॉमन है, लेकिन अगर आप बॉडी को रब करेंगे वो चार्ज होगी, वो चार्ज आपकी बॉडी में फ्लो होगा तो आपको शॉक फील होगा, इसलिए हमने दूसरा मेथड लाया क्या, कांटेक्ट, और इससे सबसे बेटर मेथड है क्या, इंडक्शन। अब कांटेक्ट मेथड में क्या होगा, तो कांटेक्ट मेथड में आप जिस बॉडी को चार्ज करने वाले हैं, ये वो बॉडी ए है, इसका नेट चार्ज है 0, नेट चार्ज है इसका 0। अब इसके कांटेक्ट में हमने फुल निगेटिवली चार्ज बॉडी को लाया। ठीक है, ये एक प्लास्टिक रॉड है और इसके पास पूरा चार्ज पैक है, इट मीन इसका पोटेंशियल हाई है। अब चार्ज आता कैसे है, जैसे ये मान लो बॉडी है, अब हमने इसको चार्ज दिया तो ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज दिया मीन्स हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, चार्ज कंटेन कौन करता है, चार्ज कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन। मतलब जब कभी भी आप बॉडी को चार्ज देंगे तो मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अगर मैं इस बॉडी को चार्ज करता हूं तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, मैंने वर्क किया, कोई वर्क नहीं किया, बिकॉज देयर इज नो अपोजिशन फोर्स। अब अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन लाता हूं तो इसके पास पहले से निगेटिव चार्ज है, मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन है, अब हाथ पे मतलब जो भी प्रोसेस से मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, माइनस माइनस है, इसके अगेंस्ट में मैं वर्क करूंगा, इसके अगेंस्ट में वर्क करूंगा, मतलब मेरी एनर्जी लॉस हुई तो गेन होगी एनर्जी। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अगर मेरी एनर्जी लॉस हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं इस पे वर्क कर रहा हूं, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल गेन दिस एनर्जी, तो मेरी लॉस होगी और इसकी इंक्रीज होगी। तो मैंने इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया और इसको कंप्रेस करके इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इस बॉडी के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, मैं इसको और निगेटिवली चार्ज देना चाहता हूं तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन और देना चाहा, लेकिन अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने रिपेल किया, दोनों ने रिपेल किया, तो रिपेल किया तो फिर मैं इसको और वर्क किया, और ज्यादा फोर्स लगाया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मेरे को और ज्यादा वर्क करना पड़ा, इसकी एनर्जी और इंक्रीज हो गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो बॉडी है, इस पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेगा, बिल्कुल रिपेल कर रहा है, बॉडी पे रिपेल कर रहा है, तो वो पूरे इलेक्ट्रॉन कहां है, सरफेस पे है, वो भागना चाहते हैं, लेकिन बाहर है एयर। एयर जो है बेटा उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। अब एक नया वर्ड फिर मैंने यूज कर लिया, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। मैं यही बोल रहा हूं आपको, रेगुलर रही है तो चीजें आएगी, भाई वर्ड तो यूज करना पड़ेंगे, लेकिन वो डिफाइन थोड़े आगे क्लास में होंगे। आप ये बोलिए, अभी दिमाग में ये रखिए कि एयर जो है वो अच्छा इंसुलेटर है, वो चार्ज को अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए ये भागना तो चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो ये पूरे सरफेस पे आ गए हैं, लेकिन गेट क्लोज है, ये बाहर नहीं आ सकते बाहर, क्योंकि एयर है, एयर अलाउ नहीं करता। अब एयर अच्छा इंसुलेटर है,
ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप वर्क करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लाते जा रहे हैं, एनर्जी आपकी लूज होते जा रही है, इसकी एनर्जी इंक्रीज होते जा रही है, और एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हम बोलेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में कि इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। एंड चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जैसे टेम्परेचर फ्लो करता है। अगर आपकी बॉडी हॉट है और सामने वाला कोल्ड है, जब आप हाथ मिलाएंगे तो आपकी बॉडी से टेम्परेचर उसकी बॉडी पे जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। आपने अगर टी रखी है गरम और रख दिया, थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है, एकदम कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि टेम्परेचर फ्लो हुआ, हीट फ्लो हुई फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट एनर्जी फ्लो करती है कहां, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठंडा पानी रखा वो गर्म हो जाएगा क्योंकि इन्वायरमेंट हॉट है, तो वहां से हीट फ्लो होगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं, हीट फ्लो होगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट का मेजरमेंट क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा हीट टेम्परेचर एनर्जी, ये क्लास 11 में। ठीक है, सेम वैसे ही चार्ज भी फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चार्ज फ्लो करेगा। अब मैं इसको इसके कांटेक्ट पे लाता हूं। ठीक है, कांटेक्ट पे लाया बी को मैंने, है ना। अब देखिए ये बी है, ये ए है। ए का पोटेंशियल 0 क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। बी हाई पोटेंशियल, हाई एनर्जी लेके बैठा है। जैसे आपके छत में वाटर टैंक है, आपने एक पाइप कनेक्ट कर दिया तो वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब देखिए यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है और ये फ्लो हमने कांटेक्ट कर दिया है, एक पाइपलाइन लगा दी है, दोनों को कांटेक्ट कर दिया है, तो यहां से चार्ज इस पे फ्लो होगा लो पोटेंशियल पे, है ना। तो इसका पोटेंशियल होगा डिक्रीज और इसका पोटेंशियल होगा इंक्रीज। अब दोनों हो गए बैलेंस। अगर सपोज इसके पास 100 निगेटिव चार्ज है तो इसके पास हो गया 50 और इसके पास भी कितना आ गया 50। अब चार्ज का फ्लो हो गया खत्म। अब बात हुई, अब हम इस बी को रिमूव कर देते हैं, बी को रिमूव कर देते हैं। अब आप देखिए ए के पास एक्सिस में क्या हो गए, एक्सिस में क्या हो गए निगेटिव चार्ज, और ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गई। ये है कांटेक्ट मेथड। ये बॉडी क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। 50 इलेक्ट्रॉन इससे आ गए बी से। क्या बी पूरा एम्प्टी हुआ, नहीं। ठीक है, 50% एम्प्टी होगा। जब पोटेंशियल बैलेंस हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। ये मेथड है कांटेक्ट। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। थर्ड आपको और अच्छा लगेगा, कौन सा, इंडक्शन। कौन सा मेथड, इंडक्शन मेथड। ठीक है, अब इसको देखिए इंडक्शन मेथड क्या है। इंडक्शन, इंड्यूस करना। इंड्यूस कब करते हैं हम, विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट तभी तो इंड्यूस होगी चीजें, इसलिए इसका नाम है इंडक्शन। इसमें कांटेक्ट नहीं होगा और बॉडी अपने आप चार्ज हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, ये एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, सॉरी ये चार्ज बॉडी है, ये बॉडी ए है, इसका नेट चार्ज है 0, बॉडी ए का नेट चार्ज 0 है। ठीक है, अब आपने यहां पर बॉडी बी लाई और ये है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इसके कांटेक्ट में नहीं लाए, आप इसके क्लोज लाए बॉडी बी को स्टेप 1 पे। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मान लो ये 10 चार्ज है, इसके पास 100 प्लस है, 100 माइनस है ना। ये 5 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो ए से माइनस को अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्जेस हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे, सिमिलर चार्जेस रिपेल होंगे। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट हुआ और ये रिपेल हुआ। बाकी पिक्चर एज इट इज रहेगी। भाई जितने प्लस है उतना अट्रैक्ट किया और जितने माइनस है इस प्लस ने उसको अट्रैक्ट किया और प्लस को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। और ये होते हैं बच्चों फ्री चार्ज। ठीक है, ये है फ्री चार्ज। स्टेप 3 में हमने क्या किया, स्टेप 3 में क्या किया हमने कि अर्थिंग वायर कनेक्ट कर दिया। मतलब ये वायर हमने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अर्थ गुड कंडक्टर है, सोर्स ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये चार्ज कहां चले जाएंगे, अर्थ पे। ये चार्ज जो है वो कहां से, तो भाई भागना ही चाहता है ना, प्लस ने इसको रिपेल किया तो ये कहां जाना चाहता है, ये इंफिनिटी पे जाना चाहता है।
लेकिन बाहर एयर है तो ये सरफेस पे खड़ा रहेगा कि भाई गेट जब ओपन होगा तब मैं बाहर निकलूंगा। तो हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर जोड़ा, अर्थ वायर। अर्थ वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होना चाहिए अर्थ वायर। तो हमने एक कंडक्टिंग वायर अर्थ के कांटेक्ट में लाया। आपके घर में भी अर्थिंग होती है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा अर्थिंग क्या है, ठीक है। तो अर्थ वायर को कनेक्ट कर दिया, इस वायर का कांटेक्ट अर्थ से चल दिया तो इसका गेट ओपन हो गया। अब ये चार्ज कंडक्टर में फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस जो फ्री चार्ज है, हमेशा मूव कौन करता है, फ्री चार्ज। तो ये चार्ज इस वायर के थ्रू कहां चले गए, अर्थ में चले गए। तो हमने क्या किया, अर्थ वायर को कट किया, कट अर्थ वायर एंड रिमूव बॉडी बी, कट अर्थ वायर एंड रिमूव बॉडी बी। तो फिर क्या हुआ, तो देखिए आप, ये प्लस, मान लो इसके पास 10 प्लस थे, इसने 10 माइनस को अट्रैक्ट किया और 10 को रिपेल कर दिया। ये जो फ्री चार्जेस है वो अर्थ में चले गए, मतलब प्रोटॉन खत्म। अब क्या बचा सिर्फ इसके पास, तो इसके पास एक्सीज में हो गए, एक्सीज में हो गए कौन, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसके पास 10 प्लस थे, 10 माइनस थे, प्लस 10 कहां चला गया, अर्थ में। अब ये माइनस ये प्लस, अब ये बच गए कितने, ये बच गए कितने 90, ये बच गए कितने 90, और ये अभी भी कितने हैं 100। तो नेट चार्ज कितना हुआ, निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब बॉडी ए क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। तो ये है इंडक्शन मेथड। तो फर्स्ट है रबिंग, सेकेंड है कॉन्टैक्ट, इसमें हमने समझा कि चार्ज फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और यह है इंडक्शन बेस्ड ऑन रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन अट्रैक्टिव फोर्स, जो भी आप समझ लें, ठीक है। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो उस पे बेस्ड है इंडक्शन। बिना टच किए हमने चार्ज को इंड्यूस कर लिया, ठीक है, ठीक है भाई। अब दिमाग में एक क्वेश्चन है कि भाई चार्ज, जब भी कोई बॉडी चार्ज होगी तो उसकी मास पे क्या इफेक्ट होगा। अगर कोई बॉडी चार्ज होती है तो उसकी मास पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं आपको, तो इसका ए का नेट चार्ज 0 था, ठीक है। आफ्टर दिस मेथड, ठीक है, ए जो बॉडी है वो निगेटिवली चार्ज्ड हो गई, ठीक है। देन व्हाट अबाउट मास ऑफ बॉडी ए, मास ऑफ बॉडी ए विल इंक्रीज, डिक्रीज और सेम, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। ए की मास में क्या इफेक्ट हुआ, व्हेन बॉडी ए चार्ज्ड देन इट मास विल इंक्रीज, डिक्रीज और सेम, ठीक है। तो क्या टिक करके आएंगे आप, अगर एक न्यूट्रल बॉडी निगेटिवली चार्ज हो गई तो इसकी मास का क्या हुआ, क्या मास उतनी है जितनी पहले थी, तो आंसर है नो। क्यों नो, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो आया नहीं है, इसके पास तो जितना प्लस था उतना माइनस है, माइनस अट्रैक्ट हुआ, प्लस प्लस रिमूव हुआ है, प्लस गया है अर्थ पे। तो भाई कभी भी बॉडी चार्ज होगी तो मोशन कौन करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन करेगा। अब ये चीज को समझे, ठीक है। whenever body charge, electron and only electron is responsible for charging a body. Electron and only electron is responsible for charging a body. सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के लिए, चाहे आप बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करें या आप बॉडी को निगेटिवली चार्ज करें, मोशन हमेशा कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन ही करेगा। कैसा बोल रहा हूं देखिए, समझिए बात है ना। फिर इस पे वापस आते हैं इंक्रीज डिक्रीज और सेम में। ये क्वेश्चन अभी वहीं खड़ा है, इसका आंसर मैं नहीं दिया हूं। पहले तो आप एक चीज समझ लें कि अगर ये एक बॉडी है, इसका नेट चार्ज 0 है, इस बॉडी को मेरे को निगेटिवली चार्ज करना है, इसको मेरे को निगेटिवली चार्ज करना है, तो मेरे पास दो तरीका है। इसके पास जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं। अगर इसको निगेटिवली चार्ज करना है, या तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं या फिर मैं इसके इलेक्ट्रॉन ले लूं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन लिया तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्या ले लूं,
क्या ले लूं, पॉजिटिव चार्ज ले लूं। ठीक है, इस बॉडी को मेरे को निगेटिवली चार्ज करना है, मतलब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, तो या तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, टू गिव इलेक्ट्रॉन और टू टेक प्रोटॉन। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता हूं तो वो 11 हो जाएगा। अगर मैं इससे पॉजिटिवली चार्ज लेता हूं, अगर मैं इससे पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तो ये +9 हो जाएगा। तो दोनों केस में बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? इस बॉडी को मेरे को निगेटिव चार्ज करना है, इसके पास प्लस पॉजिटिव चार्ज है और 10 निगेटिव चार्ज है। अगर मेरे को इसको निगेटिवली चार्ज करना है तो या तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 11 हो जाएंगे, ये 10 है तो -1 आ जाएगा। सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसको इससे मैं प्रोटॉन ले लेता हूं, तो 9 हो जाएंगे प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन 10 है तो भी ये क्या हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो क्या करना बेटर होगा, नेचर क्या करना पसंद करेगा? तो नेचर को वर्क करना पसंद करता है जिसमें मिनिमम एनर्जी लगे। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई आप खड़े रहना चाहेंगे कि बैठना, तो आप बोलेंगे सर हम बैठना पसंद करेंगे क्योंकि एनर्जी कम लगती है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी है कि प्रोटॉन लेना। तो याद रखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्स 1837 टाइम्स स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने में कम एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू टेक द प्रोटॉन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने में एनर्जी कम लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास कम है प्रोटॉन से। ठीक है, तो ये बॉडी अगर निगेटिव चार्ज होगी तो हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन है, सेम बॉडी है और मेरे को इसको पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाना है। तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसको एक पॉजिटिव चार्ज दे दूं, एक पॉजिटिव चार्ज दे दूं, या मैं इससे इलेक्ट्रॉन ले लूं, या मैं इससे इलेक्ट्रॉन ले लूं। पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो जाएगा। अभी नेट चार्ज 0 है, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं तो भी ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्या इजी होगा? फिर वही बात, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन को लेना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू प्रोटॉन को देना। ठीक है, सो आई विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी। अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब मैंने एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया, एक को मैंने निगेटिव चार्ज किया, मूव कौन हुआ? तो दोनों केस में बच्चों आप देखें तो इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है। जब निगेटिव चार्ज देना था तो इलेक्ट्रॉन आया, जब पॉजिटिव चार्ज बनाना है बॉडी को तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो दोनों केस में मोशन कौन किया? इलेक्ट्रॉन किया। तो इलेक्ट्रॉन एंड ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग अ बॉडी। तो हमेशा चलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप बोले सर आपने तो यहाँ प्लस को चला दिया अर्थ में। मैं बोला प्लस नहीं चला भैया, आप ऐसा समझे, लॉ को पकड़ के रखें आप कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन, अर्थ के पास इलेक्ट्रॉन है, फ्री चार्जेस हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर पे मूव किया और इसको न्यूट्रल कर दिया। प्लस को क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। कंसेप्ट कहीं गड़बड़ नहीं होगा, जो बोला वो पक्की बात है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो हमेशा मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। अगर एक फ्लो में टीचर बोल देता है बेटा प्लस इस पे मूव किया, तो उसको एक्सेप्ट कर ले आप और दिमाग में ये सोचे एक्चुअल में प्लस नहीं मूव हुआ है, इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रल किया है, इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रल किया है। इज इट क्लियर? ये बात हुई। अब बात आती है मास की। अब ये बॉडी हुई है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज हुई है तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है ना, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, इट मींस इसके पास पार्टिकल आया है। भाई आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को कैरी कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। अगर आपने चार्ज दी है बॉडी को तो उसको कैरी कौन किया है? उसको कैरी किया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैठ के चार्ज आया है। अब इलेक्ट्रॉन आया है मतलब पार्टिकल आया है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। मास मैंने बताई 9.1 × 10⁻³ -31 kg।
तो अगर चार्ज आया है मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, मतलब इसके पास मास आई है, मतलब इसकी मास इंक्रीज हुई है। तो नोट कर ले कि जब कभी भी बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी, अगर बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी तो उसकी मास इंक्रीज होगी। दूसरा केस देखें, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी से रिमूव हो रहा है मतलब मास निकल रही है, मतलब इसकी मास क्या हो रही है? डिक्रीज। तो जब कभी भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी तो मास विल डिक्रीज, और बॉडी अगर निगेटिव चार्ज होगी तो मास विल इंक्रीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में आया हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूं। छोटे छोटे कंसेप्ट है, नहीं तो मैं सीधा कूलम्स लॉ में आ सकता था, बट चार्ज को बहुत डिटेल में पढ़ें। आज मैंने बताया आपको मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है। देयर आर 3 मेथड।